स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन लैपटॉप स्कीम के बारे में, जो कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को दी जाती है जिनके 12th में अच्छे परसेंटेज आते हैं। अभी तक ये स्कीम बस एमपी बोर्ड के बच्चों को दी जा रही है, पर इस बार से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का भी हो रहा है, क्योंकि आपके जो मामा जी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो ये अनाउंसमेंट करके गए हैं कि इस बार से इस स्कीम का बेनिफिट 60% पर दिया जाना है। साथ में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी इसका बेनिफिट दिया जाना है। अब ये आगे होता है नहीं होता है वो सब तो अपन आगे देखेंगे। जब इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सामने आएगी, क्योंकि अभी तो चुनाव का टाइम है, आचार संहिता है। जैसे ये खत्म होगी 4 जून को जो चुनाव का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद इन सभी स्कीम्स का ऑफिशियल नोटिस आने शुरू हो जाएँगे, इनके ऊपर डिसीजन आने शुरू हो जाएँगे, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। पर अभी अपन इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट उठाना है, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या-क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो ना रुकें। क्योंकि प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा देखा गया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो पूरे दिए थे, पूरी प्रोसेस की थी, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी किया था, पर फिर भी उनके जो पैसे हैं यानी कि 25,000 रुपए हैं उनके अकाउंट में नहीं आए थे। तो उनका वहाँ पर नुकसान हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, उसी की मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो कि आपको अभी से तैयार करके रखने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवा के रखने हैं, जिससे कि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ना है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी स्कीम्स की अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए लैपटॉप स्कीम की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। आपके रजिस्ट्रेशन से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक की पूरी प्रोसेस बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको परसेंटेज क्राइटेरिया बताया था कि इस बार कितना क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा, कितने परसेंटेज पर आपको इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। तो वीडियो आप ज़रूर से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन पूरी प्रोसेस की बात करेंगे कि कहाँ पर क्या आपको फॉर्म भरना होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर जाते हैं, डेटा आपका ऊपर भेजा जाता है, तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं एंड वो क्या कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों का नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसे आते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। तो फर्स्ट मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि जब ये स्कीम स्टार्ट होगी तो आपको क्या-क्या करना होगा, यानी कि कहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना खुद से कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं आपको खुद से कहीं पर फॉर्म भरना है, नहीं आपको एमपी ऑनलाइन पर जाना है। ये पूरा काम आपका स्कूल की तरफ से होता है, यानी कि आपका स्कूल पूरा डॉक्यूमेंटेशन करता है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ रेगुलर बच्चों को दिया जाता है। जिन बच्चों का रेगुलर एडमिशन होता है कहीं किसी स्कूल में, उनको इसका बेनिफिट होता है। बाकी जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि आपको भी बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे रेगुलर होते हैं उनका स्कूल में एडमिशन होता है, तो उनका अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट भी होता है एंड ये पूरी प्रोसेस आपके स्कूल की तरफ से की जाती है। आपके परसेंटेज देखे जाते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका फॉर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें आपके स्कूल की तरफ से की जाती हैं। यहाँ पर आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर हमें क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे, तो नोट करके कहीं पर रखिए। आपके पास अपनी समग्र आईडी होनी चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, यानी कि ऑपरेटिव होना चाहिए। आपने कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शन उसमें की हुई होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि फ्रीज़ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपका जो रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट है वो भी आपके पास होना चाहिए। वैसे तो आपके रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन आपके स्कूल के पास होती है, फिर भी आपको स्क्रीनशॉट रखना है। अब इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, तो आपके स्कूल की तरफ से कोई भी एक ग्रुप बनाया जाएगा या फिर आपसे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी। उसमें आपको अपने रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा उनको, आपको समग्र आईडी देनी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा एंड आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आपके स्कूल की तरफ से काफ़ी जगह ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी बच्चे मुझे बता भी रहे थे कि उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि बच्चों से डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करने स्टार्ट कर दिए हैं। आपके यहाँ पर अगर ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो कुछ ही टाइम में हो जाएगी, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। फर्स्ट आपको आधार कार्ड रखना है, आधार कार्ड भी आपका अपडेट होना चाहिए। काफ़ी बच्चों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होते हैं, इस कारण से उनका जो डेटा है आधार कार्ड के थ्रू वो फेच नहीं हो पाता है, तो उससे भी आगे दिक्कत हो सकती है। सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है आपका बैंक अकाउंट। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो नेम है उसी नेम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपका ही होगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी जाके कहीं पर आप ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें ही तो आपके पैसे आएँगे, तो बैंक अकाउंट तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुद का होना ही चाहिए। अगर आप अपने मम्मी-पापा का देते हैं, पेरेंट्स का देते हैं, तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि जो पैसे हैं वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप रिस्क के काम कीजिए मत, आपका खुद का बैंक अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, वही आपको इस स्कीम के डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करना है, जिससे कि कोई भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब बैंक अकाउंट अगर आपका पुराना है, आप उसमें ट्रांज़ैक्शन नहीं कर रहे हो, वो बंद हो चुका है, फ्रीज़ हो चुका है, तो आपको बैंक में जाके चेक ज़रूर से करना है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है या फिर नहीं है। क्योंकि कई कंडीशन में क्या होता है, उसमें अगर हम कुछ रखते नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं रखते हैं, तो ऐसे में फ्रीज़ हो जाता है या फिर अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आएँगे। तो 2 चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फर्स्ट तो आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए, सेकंड आपका
आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपकी ई-केवाईसी होनी चाहिए। ई-केवाईसी का मीनिंग ये होता है कि आपका अगर बैंक अकाउंट है जो कि बिना आधार कार्ड के बना हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आधार कार्ड है वो आपके अकाउंट से अटैच होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पेमेंट आती है, जो 25,000 रुपए आते हैं वो डीबीटी के थ्रू आते हैं। एंड डीबीटी वही होती है कि आपकी ई-केवाईसी है, अगर आपके अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड अटैच है, तभी आपके पैसे आ पाएँगे। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसे आते हैं वो डीबीटी के थ्रू ही आते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनका आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको आगे कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन होता कैसे है, आपका स्कूल से या तो आपसे सॉफ्ट कॉपी माँगी जा सकती है या फिर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने स्कूल जाना पड़ेगा, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आपको बस उनको डॉक्यूमेंट देना है, बाकी पूरी प्रोसेस वो खुद करते हैं। फॉर्म भी आपका वही भरेंगे, परसेंटेज उनको पता ही होते हैं कि हमारे यहाँ से कितने बच्चों के जो परसेंटेज है वो 75 के ऊपर आए हैं, एंड वैसे भी इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो 75 के ऊपर ही दिया जाएगा। यानी कि 75 भी अगर आपके हैं तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, उससे नीचे की उम्मीद तो कम है, बाकी अपन देखते हैं जब नोटिस आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। साथ में एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको और बताया था कि आपके पास अपनी समग्र आईडी होनी चाहिए। समग्र आईडी सभी के पास होती है, बाकी आपके पूरे डेटा की एंट्री स्कूल की तरफ से जो लैपटॉप स्कीम का पोर्टल है वहाँ पर की जाती है, आपका डेटा ऊपर जाता है। जैसे ही एक बार एंट्री हो जाएगी उसके बाद आप खुद भी अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। ऊपर आपका वेरिफाइड आ रहा है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या नहीं हुए हैं, आपका अमाउंट सैंक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। वो जब होगा तब मैं आपको प्रोसेस बता दूँगा, अभी तो आपको बस डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके स्कूल में डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गए हैं सबमिट होने, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, या फिर और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।